कहाँ पहुंचे हो? तो पंजाब से है। गुड आफ्टरनून। मोहाली से हम Good afternoon. दिल्ली आ गए हैं। शिवम Yes. So how is everybody? Good afternoon, everybody. Good afternoon. गुड आफ्टरनून शालिनी जी। Good afternoon. How are you? How's your toothache? I'm Fine. good. I'm good. I'm totally fine. थोड़ा सा मुंह बंद करके बात कर रही है, but she's fine. अभी मुंह इतना ही खुल रहा है मेरा, so I'm fine this way. मेरी आवाज audible है ना? You can listen. Loud and loud. Hmm. If you want, we can start with the prayer. Anything else? Yeah, we can start with the prayer. Okay. Sure. Let us all sit straight. Let us all gather our thoughts. हम जहाँ कहीं भी अभी thoughts में गए हुए हैं, वापस लौट के यहाँ आ जाएं, इस सेशन में आ जाएं. Gather all your thoughts. Concentrate on your breath. Take deep breaths in and out. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें. Feel करें. With deep breath in, you are inhaling all the positivity. भगवान की दिव्य शक्ति आपके रोम रोम में समा रही है. आपका ऑरा बहुत ब्राइट हो रहा है, बहुत चमक रहा है. And with every breath out, you are exhaling what you don't want in your life. जो कुछ भी आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, वो एक धुएं की तरह आपके ऑरा से निकलकर बाहर जा रही है. आपका ऑरा और ब्राइट, बहुत चमक रहा है. It is full of love. It is full of life. It is full of enthusiasm. You are satisfied. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. मैं बहुत प्यार करने वाली आत्मा हूँ. मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं. मैं हर वक्त खुशियों में रहती हूँ. I am full of happiness. I am full of energy. I am full of money, wealth. जो भी भौतिक सामान मुझे चाहिए, जो भी सुख सुविधा मुझे चाहिए, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है. I am beautiful. I am love. I love you. I love you the way you are and you are not. I respect you the way you are not. I accept you the way you are not. I am a child of God. I am a child of God. हे परमपिता परमेश्वर, आपकी दिव्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है. I am so grateful. इस सेशन में मुझे लाने के लिए, ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए प्रभु, आपका तहे दिल से शुक्रिया. Thank you for your presence in my life, in my family, in my family members, मेरे बिजनेस में, घर में, मेरे आसपास अबंडेंस है प्रभु. ये आपकी कृपा है. सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, शक्तिशाली हैं. ये आपकी कृपा है. मेरे बुद्धि को और पैना आप बनाते जा रहे हो ताकि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर पा रही हूँ. I am so grateful to you.
थैंक यू प्रभु, मेरा हाथ थामे रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। Put your hands on your head and ये वाइब्रेशन, ये एनर्जीज को अपने अंदर समाता हुआ फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We start with a very important topic in relationships कि जो हम सबको जरूरत है जानने की, चाहे हम पहले भी पावर बुक पढ़े हो, पहले भी सुने हो, बट ये गलती हम आज भी करते हैं बिकॉज हम इसको पूरी तरह समझते हैं, लेकिन जब करते हैं वो ऐसी आदत बन गई है ना हमारी, वी डोंट रियलाइज कि हम इस रूल का उल्लंघन करते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। लव मीन्स फ्रीडम। ये एक बहुत पुरानी सेइंग है ना, it all comes from there. If you really love something, let it go. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't come, it never was. तो आप कोई चीज को सही मायने में प्यार करते हैं ना, आप उसे जाने देंगे, उसका जो मन है उसे वहां जाने देंगे। अगर आपके पास वो वापस आ गई, समझ लीजिए कोई चिड़िया ही है, अगर वो वापस आपके पास आ गई तो फिर वो आपकी है, लेकिन वो अगर नहीं आई तो कभी आपकी थी नहीं। But you have to let it go. You have to give it that freedom to let it go. तो एक चीज, एक है ना ट्रिकी बात है, एक बहुत ही ट्विस्टेड बात है संबंधों के साथ ये। एंड इसके कारण मतलब अगर हम ये गलती है तो हम करते हैं, तो हम अपने आप को रोक रहे हैं एक ब्यूटीफुल जीवन, एक पूरी हर तरह से मन चाहा जीवन पाने से खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों को प्रेम देने का हमने गलत मतलब समझ लिया है। हम उन्हें अपने प्रेम से बांधते हैं, है ना। ये चीज हमने सुनी होगी कि वी टाई समवन विद आवर लव, द बॉन्ड्स ऑफ लव। लव कैन नॉट हैव बॉन्ड्स। ये फ्रेज ही कहाँ से बना, बॉन्ड्स ऑफ लव? देयर आर नो बॉन्ड्स ऑफ लव। लव मीन्स टू लेट गो, फ्रीडम देना हर तरीके से। दूसरों को प्रेम कैसे हम नहीं देते हैं, ओके। तो प्रेम, अभी तो हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं ना कि लव मीन्स फ्रीडम, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। अब हम कैसी कैसी चीजें करके प्रेम नहीं देते हैं, बी वेरी केयरफुल। आई थिंक हम बहुत सी चीजों में ना वी विल गेट टिक मार्क, हाँ मैं तो ये करती हूँ, हाँ मैं तो ये करती हूँ। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना, अरे तुम ऐसे कैसे करते हो, तुम कैसे चलते हो, ये तुम टॉवल कहाँ रखते हो, इट डजंट मैटर। आई रिमेम्बर माई सन, उसको मैं वो जब अकेले रह रहा था फ्लैट में, दिल्ली में जॉब कर रहा था, पहले पढ़ाई कर रहा था, तो उसके कपड़े मैं जाती ना कुर्सी पे रहते थे, 4 शर्ट 2 पैंट कुर्सियों पे। And I used to tell him, अरे अलमारी, keep it in the cupboard। बोले why? इतना आराम है, it's easy ना, धोबी के यहाँ से आया, मैंने यहाँ रखा, मैं यहीं से पहन लेता हूँ वापस, why should I put it in the cupboard? That was his, it's nothing about that I was right, just because पूरी दुनिया कपड़े कबर्ड में रखते हैं, so I wanted him to keep it in the cupboard, but he had found an easy way out जो उसके लिए सही था। तो I was trying to change him. So was I loving him? The day I accepted, अरे ये मस्त है, मैं वापस चली जाऊंगी, he is going to live like that. So why should I try to change him? कि मैं 4 दिन के लिए आई हूँ तो 4 दिन में मैं सुधारूं, मतलब मेरे लिए वो सुधारना था एंड उसके लिए वो बिगाड़ना था।
कि वो तो मम्मी मेरी जिंदगी बिगाड़ के चली गई, कपड़े कबर्ड में रख दी। So can you imagine? There is no right or wrong. Everyone has a choice. वो अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का सबको हक है। तो अगर आप किसी को चेंज कर रहे हैं, प्लीज कैच योर सेल्फ नाउ। आप उसको प्रेम नहीं दे रहे। आई ट्राइड कि आई लव हिम सो मच, सो आई हैव टू टीच हिम द राइट रूल्स, बट नो, दैट वाज नॉट लव। दैट वाज नॉट लव एट ऑल। दैट वाज फॉलोइंग सोसाइटी के नॉर्म्स। तो लकीली ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई मेरे को, एंड देयर इज वेरी लिटिल आई टेल माय चिल्ड्रन कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, वेरी वेरी लिटिल। मजाक में बोलती हूँ टू प्रूव टू देम कि आई एम देयर मदर, कि नहीं तो मदर कैसे बनूंगी ना अगर टोकूंगी नहीं तो टू टेल देम कि सी आई एम योर मॉम। मैं हंसी मजाक में एक दो बार टोकती हूँ, बट देयर इज नथिंग, अंदर से नहीं आते कि ऐसे क्यों करते हो। एंड अगर आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप बताते हो नहीं नहीं तू ऐसे नहीं कर, तू ऐसे कर, तू ये पढ़ाई मत कर, तू ये कर, इसमें कुछ मजा नहीं है, तुम ये, कोई घूमने भी जा रहे हैं, नहीं 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 तू इधर मत जा, तू उधर जा, ज्यादा मजा आएगा। दैट इज नॉट गिविंग लव अगेन। आप सही है और सामने वाला गलत। दिस तो इज सो कॉमन, दिस तो इज सो कॉमन। किसी को भी, स्टाफ को भी, कोई नया किचन में स्टाफ आया है, वो आलू की सब्जी एक तरीके से बना रहे, ये कैसे कर रहे हो तुम? यू नो, कढ़ी बनाने के दो तरीके अपने घर में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस मेक कढ़ी। एक तो होता है दही में पानी बेसन दे के उसको उबाल दो एंड ऊपर से छौंक डाल दो। एक होता है पहले छौंक डाल के फिर उसमें दही डालो। एंड व्हेन आई सॉ माय स्टाफ डूइंग द अदर वे, कि पहले बॉईल करके ऊपर से छौंक, आई सेड ये किस तरीके से कढ़ी बना रहे हो तुम? आई नेवर, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। But taste was, I would say, even better than what I made. So वो भी सही था। तो ये सोचना ना कि सामने वाला गलत है और मैं ही सही हूँ। I got a very good lesson from this from my daughter once. मैं उसको मतलब हमेशा बोलती थी कि तुम और पापा ना ऐसे करते हो, तुम और पापा ना ऐसे करते, बोलती जाती। I didn't realize this was must have been about 10 years back. मतलब मुझे रियलाइजेशन नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। वन डे शी केम टू मी, शी मस्ट हैव बीन 21, 22. शी केम टू मी एंड शी सेड, मम्मी आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप खुद को देखो जरा। एंड वेरी रेयर, माय चिल्ड्रन नेवर स्पीक अप इन, आई हैव बीन अ बिग डिसिप्लिनरियन व्हेन दे वर यंग, दे नेवर स्पीक अप इस तरह से, यू नो, कि मेरे को कुछ बोले। बट दैट वाज वन डे व्हेन शी टोल्ड मी, मम्मी डू यू रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग? मतलब मेरी आंखें खुल गई। आई थैंक्ड हर दैट डे, आई रियली थैंक्ड हर। शायद आई डोंट नो, अगर मैं कुछ अलग प्रवृत्ति की होती तो गुस्सा आता, बट नो, आई स्माइल्ड एंड लाफ्ड। तो कोई सही नहीं होता है। एंड ये सोचना ना कि मैं ही सही हूँ, प्लीज स्टॉप। सही के बहुत पहलू होते हैं। देयर कैन बी मेनी राइट्स टू द सेम सिचुएशन। तो ये भी प्रेम देना नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में उनके पीठ पीछे बात करना, किसी को गलत ठहराना या शिकायत करना उनके बारे में कि उनकी तो आदत ही है, वो तो ऐसे ही करते हैं। So easily we see other people talking about their family members, their mother-in-law, and we feel नहीं, मेरे को भी अपना इनपुट तो देना है, कुछ तो बोलना है। एंड वो कुछ तो बोलने में कुछ नेगेटिव भी बोल जाते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज that ये as it suppose husband के लिए कुछ बोल दे, बच्चों के लिए कुछ बोल दे, we love our children, तो why do we do things like this? Why do we complain about them? क्यों उनकी गलतियां निकालते रहते हैं? All this is not giving love. If you are say ये करके भी बोल रहे नहीं मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तो हम झूठ बोल रहे हैं। प्लीज रियलाइज, हम झूठ बोल रहे हैं। वी डू नॉट मीन दैट लव, वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ लव। इसीलिए रॉन्डा बर्न पहले हमें बता रही है कि प्यार नहीं करना किसको बोलते हैं। हेट इज नॉट कॉन्कर्ड बाय हेट, हेट इज कॉन्कर्ड बाय लव। दैट इज अ लॉ, वही शाश्वत नियम है। आप नफरत को नफरत से नहीं जीत सकते, प्रेम से ही जीत सकते हैं। किसी दो जन के आपस में झगड़ा हो, एक जन नरम पड़ के उसको मुस्कुरा के अच्छी बात, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो, एक कोई बोल दे, भैया तेरे को याद है बचपन में तुम मेरे को कैसे आइसक्रीम खिलाते थे, दैट इज एनफ। उतना में पिघल जाएगा सारा गुस्सा। एक सेंटेंस ऑफ लव इज एनफ, एंड उसी में
तुमने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, ये करते करते तो कोई अंत है ही नहीं। सो लव कैन कॉन्कर ऑल हेट, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। अब एक कहानी बता रही है कि सामने वाले को आपको कितनी परवाह करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति उसकी मतलब आपको कितना फ्रीडम आपको देना चाहिए। तो एक इंसान था, उसकी वाइफ अपने बच्चों को लेके चली गई, जो भी कारण था, जो भी रीजंस था, लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड वो उसके पीछे फोन करता रहा, आ जाओ, फोन करता रहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने ऐसी गलतियां की, उस पे कंप्लेन करता रहा। एंड ट्राई टू मेंटेन कंटैक्ट। उस वाइफ को कोई कंटैक्ट नहीं रखना था इनसे, बट ही केप्ट ऑन एंड केप्ट ऑन। अब वापस आ जाओ, फैसला अपना बदल लो। एंड उसको लग रहा था कि नहीं, मैं अपने वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उनको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट वो जो काम कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको वापस बांध रहे थे, वापस आ जाओ, दैट वाज नॉट गिविंग लव। उनको हर बात में अभी भी कि तुम गलत थी, तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, या तुम उस दिन ऐसे गलती की, मतलब अभी भी ये सब बातें बोल के उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। एंड यूएसए वगैरह में यू कैन कंप्लेन, आई डोंट नो इंडिया में क्या एक्शन होता, बट वहां पे अगर कोई आपका पीछा करे, कहीं आपके फोन, इवन इफ आपके पास 5-10 फोन आ जाए, यू कंप्लेन टू द पुलिस विल गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन। तो वही ये लेडी ने शायद कंप्लेन की होगी एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन, उसे जेल में डाल दिया। तो क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी की स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं किया, that she has the right to take the decision she wants. उसकी अगर इच्छा है, उसने अगर चुना है कि मैं इस घर से अलग जाके रहूंगी अपने बच्चों के साथ, if he would have accepted and respected her decision, that would have been real love. Okay, मेरे से कोई गलती हुई होगी, जो भी तुम आज चूज कर रही हो मेरे को छोड़ के रहने का, I respect your decision. उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर वो उसे प्यार दिखाता, तो शायद उसको लगता, हाँ, he has become the person I can go and live back with. बट हुआ क्या, वो जेल में चले गए एंड उनकी खुद की, लुक एट द लॉ ऑफ कर्मा, उनकी खुद की स्वतंत्रता किस हद तक छिन गई कि वो जेल में उनको बंद होके रहना पड़ा। तो आप आकर्षण के नियम को तोड़ नहीं सकते। इफ यू ट्राई, आप खुद ही यू विल बी ब्रोकन, आपकी लाइफ बिखर जाएगी। एंड ये कहानी रोंडा बर्न इसीलिए बता रही है कि किसी को अगर एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन हो, बहुत ही अंतरंग जो संबंध बोलते हैं ना, वो अगर टूट जाए तो वो उसका टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सामने वाले के चुनाव के अधिकार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको भी राइट है, कोई ना कोई कारण हुआ है that person wants to move away। तो हर व्यक्ति का आपको सम्मान करना पड़ेगा, उनका जो भी चॉइस है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन्स चॉइस। उनका एवरी पर्सन हैज अ राइट ऑफ चॉइस, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, जिनको हमें लगता है ना हमारा हक है, आई एम द मदर, आई एम द फादर, मुझे हक है मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने का। इवन इफ आफ्टर दे आर 20-21 वी still keep telling them। मे बी सही गलत बताना हम बता सकते हैं when the children are young, उसके बाद उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। मे बी a little knock here and there, बट उनकी जिंदगी की डोर हम अपने हाथ में ले लें, उससे हम अपने ही स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं एंड अपने लाइफ में नेगेटिव चीजें। एंड कैन यू इमेजिन किसी की स्वतंत्रता को रोकना, कैसी कैसी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में ला सकती है। आपका फ्रीडम किन चीजों में जा सकते हैं, पैसे खर्च करने में आपका फ्रीडम है, वो जा सकते हैं, आपके पैसे की कमी हो जाएगी, आपके पास जो पैसे आ रहे थे वो कम हो जाए।
आपका फ्रीडम पैसे खर्चने में कर्टेल हुआ, आप घूमने फिरने नहीं जा पाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अगेन आपका फ्रीडम कर्टेल हुआ, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सब चीजें जिससे आपके फ्रीडम में कट डाउन होएगा, कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकती है एंड यू विल वंडर, अरे मेरे पैसे में कैसे कमी आ गई, मैं तो पैसे का ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैंने तो कभी किसी का पैसा मारा नहीं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं। बट ये कहाँ से कमी आई? आपने अपने बच्चे की स्वतंत्रता को कर्टेल किया। तो आपका यहाँ वो स्वतंत्रता, आपको फीलिंग, आपको इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर आपकी कम हो गई। तो आप दूसरों को जो देते हैं वो दरअसल खुद को देते हैं। ये बात बार बार आती है, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। इवन yesterday we had entered on this note, there is no other person, it is all about you alone. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका दूसरे इंसान को प्रेम देना, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अलाउ करो आपके साथ कुछ भी करे, कि आपको अब्यूज करे, आपको गाली दे या आपको डांटे विदाउट रीजन या मारे। दैट इज नॉट गिविंग लव ऑल्सो। इससे न तो उस इंसान का कोई फायदा हो रहा है, ना आपको कोई फायदा हो रहा है, उसका भी नुकसान ही होगा एंड आपको भी लाइफ में कोई खुशी उससे नहीं मिलेगी। तो इट इज नॉट लव टू अलाउ अदर पीपल टू रूल ओवर यू। तो आपको क्या करना है, जब दूसरे आप पे हावी होते हैं, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी आज से ही उसको वर्क करके इस लेवल पे पहुंचानी है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। एंड वी नो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज लव। ग्रैटिट्यूड ही पहुंच लें, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे भी पहुंच जाएंगे ना, तो कोई और आपको बुरा बोलेगा ना, वो आपको छू भी नहीं पाएगा, उनकी बातें आपको असर भी नहीं करेगी, आपको हर्ट नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ऐसे नहीं लगेगा कि मैं रोऊं या फिर मुझे तकलीफ हुई है, व्हाई डिड दिस पर्सन से लाइक दैट। अगर आप ग्रैटिट्यूड एंड लव में पहुंच जाओगे ना, यू विल नो, अच्छा बोलने दो इसको, बेचारा दुखी होगा, बोल लिया, बोल लेने दो। ओके, सो अपनी फ्रीक्वेंसी, दैट इज द सोल्यूशन टू गेट आउट ऑफ ऑल नेगेटिव सिचुएशंस। सुबह भी मैम के सेशंस में बहुत क्वेश्चंस सेम आते हैं, हम क्या करें जब हम तो पॉजिटिव है, हमारे चारों तरफ लोग नेगेटिव है। एंड जब आप कॉन्स्टेंटली इस खुशी के फ्रीक्वेंसी, लव की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे ना, धीरे धीरे आपके लोग, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, या तो बदल जाएंगे या वो आपके जीवन से चले जाएंगे, दूसरे पॉजिटिव लोग आ जाएंगे, या आपका ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ बीतेगा जो पॉजिटिव है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अपनी फ्रीक्वेंसी बदले। यू कैन नॉट वर्क ऑन अदर पीपल। अगेन, दूसरे लोगों की फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है उनका फ्रीडम ले लेना। उनका अभी मन है, अभी नेगेटिव रहना है, रहने दो, इट्स ओके, दैट इज देयर चॉइस। अभी उनकी आत्मा उसी लेवल पे पहुंची है, आपको ये किताब मिली है, आप इसके द्वारा ऊपर उठ रहे हो, तो हेल्प योरसेल्फ कमिंग अप, डोंट वरी अबाउट अदर्स। Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. जब भी कोई मेरा बुरा करता है, तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि बुराई मेरे आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाए। Can we all raise our frequency so high? Yes, we can. And from today, we are going to do it. The secret to relationships, एक बहुत रहस्य बता रही है रिलेशनशिप्स के बारे में। जीवन हमारे सामने हर समय ऐसी चीजें पेश करती है ताकि हम उसमें से अपनी प्रिय चीज चुन सकें, राइट? ये हम फर्स्ट में आ गया था कि कैटलॉग है, यूनिवर्स इज ओनली अ कैटलॉग। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द मेन्यू। वो मेन्यू के आइटम्स हैं। किसी में कोई क्वालिटी है इंसान में, वो भी मेन्यू का आइटम है। अगर उस इंसान में वो क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, उसे हाँ कहिए, यस आई लाइक इट,
एंड रियली अप्रिशिएटेड, उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स दे, वो क्वालिटी आप में आ जाएगी। एंड उनमें कोई क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, उसको हम लोग प्राय क्या करते हैं, ये कैसे ऐसे कर सकता है यार, आई कांट इमेजिन, ऐसे सोच भी कैसे सकता है कोई। वेल, वेलकम, इनवाइट दैट क्वालिटी टू योरसेल्फ। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, चाहे अच्छी हो या बुरी बात हो, एनर्जी देना ही बहुत है। तो हमें क्या करना है, हमें जब चीजें अच्छी नहीं लगती है तो सिर्फ मुड़ जाना है वहां से। नो एनर्जी, एनी एनर्जी दे, चाहे अच्छी को दे या बुरी को दे, आप उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। आपको जबरदस्ती प्रेम उत्पन्न करने की नहीं, नहीं इसकी तो ये आदत है, बट मेरे को तो इनसे प्यार करना है ना, तो उनकी हर आदत को मेरे को प्यार करनी है। तो उनकी बुरी भी आदत है ना, उसके लिए भी मैं प्यार उत्पन्न करूंगी? नहीं, ऐसे नहीं करना है। उनको इग्नोर करना है, उनको ना तो पॉजिटिव एनर्जी देनी है ना नेगेटिव। तो अगर आप किसी के जो आप किसी की क्वालिटीज है जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप उनसे मुड़ जाते हैं ना, तो आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं, आप स्ट्रेस से बच जाते हैं। आपको यूनिवर्स चॉइस दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ये क्वालिटी आपको पसंद नहीं है तो उनको बदलने की कोशिश करें, उनको बोले ये गलत है। इट इज नथिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, ना उनको बदलना है। अगर आप ये चीजें करते हैं, उनको बता रहे होते कि नहीं नहीं, मैंने तो किताब में सीखा है ना कि ये गलत है, मेरी ड्यूटी बनती है इनको बताना कि ये गलत है। नो, दैट इज नॉट गिविंग लव, जस्ट इग्नोर। नहीं तो यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी टू योर लाइफ। तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, बात खत्म। दैट इज द एंड, देयर इज नो पीरियड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। नहीं, मेरे को बच्चे हैं ना, बच्चों को तो बताना पड़ेगा। उनकी नेगेटिव क्वालिटीज अगर आप एनर्जी नहीं दोगे, वो अपने आप ही चली जाएगी। हम उसको एनर्जी देके उस पर फोकस करके और बढ़ाते हैं उनकी वो क्वालिटीज को। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। आप जब किसी, एंड इट इज बीइंग क्रूअल बाय आस्किंग एनीबॉडी टू चेंज, एंड आप जब क्रूअल्टी दिखा रहे होते हैं तो आप अपनी आत्मा को ही जहर दे रहे होते हो। एंड दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज आत्मा को पोषण देना, आत्मा को ग्रो करना। एंड हर चीज अगर हमें पता चल रही है आज कि मैं अगर पॉजिटिव चीजों को एनर्जी देती हूँ तो मेरी आत्मा का पोषण होता है, तो क्यों नहीं। आज एक और मेरे को फॉर्मूला मिला है टू मूव टुवर्ड्स परमात्मा। यस, सो लेट मी एक्सेप्ट इट, एंड ये छोड़ दूंगी आज से मैं ये जहर देना। जब आप प्रेम करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हो ना, तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आपके लाइफ में नेगेटिव लोग आ रहे हैं तो चेक योर ओन फ्रीक्वेंसी। आप बहुत पॉजिटिव हो और आपके लाइफ में नेगेटिव आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं ही घर में पॉजिटिव हूं और मेरे चारों तरफ लोग नेगेटिव है, चेक योर फ्रीक्वेंसी। आपको लग रहा है मैं फ्रीक्वेंसी में, आप जब कॉन्शियस होते हैं तब आप शायद बहुत अच्छी बातें सोच रहे हैं, लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते तो आपका दिमाग कहाँ है, आपका मन में क्या चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है। डेफिनेटली अगर आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, आपको आपके कोई ना कोई रिलेशन खराब है, तो डेफिनेटली आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है मैं बहुत अच्छी दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डाउन जा रही हूँ। तो आप फर्स्ट व्हेन यू एक्सेप्ट दिस कि हाँ मेरे से गलती हो रही है, बट मोस्ट ऑफ अस नहीं, मैं तो सारा कर रही हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड भी कर रही हूँ, अरे 12 घंटा मैं तो कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ। मे बी आप ऊपर मन से कर रहे हैं, अंदर सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी नेगेटिव आ जाता है। मैं नाउ दैट आई एम अवेयर, मैं अपने आप को बहुत बार पकड़ती हूँ। ऊपर तो मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन जो अंदर वाला माइंड है ना, आपके माइंड के 2-3 लेवल्स है, कैच दैट। ये ऊपर वाला माइंड आपके बस में होगा, वो अंदर वाला को बस में करने में बहुत टाइम लगती है।
इमीडिएटली वो पुरानी आदत में चला जाता है टू थिंक नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दिस नेगेटिव पीपल टू कम इनटू योर लाइफ। आप जैसे दिन में कभी कोई दिन आप बहुत खुश होते हो, कोई दिन दुखी होते हो, कोई दिन चिड़चिड़े, कोई दिन गुस्से वाले, वैसे ही सामने वाला है ना, सामने वाले के भी हर इंसान में ये सब, वो भी कोई दिन बहुत खुश होगा, कोई दिन दुखी होगा। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आपकी फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी है ना तो सामने वाला अच्छे मूड में ही आपके सामने आएगा। वो कहीं से कितना ही दुखी होके आ रहा हो, आपके सामने आते वो बोलेगा यार तेरे में क्या है, तेरे पास आते ही बस सब दुख भूल जाता हूं। दैट इज व्हाट वी आर मेंट टू बिकम। दूसरे लोग का सिर्फ आप जो उनका खुशी का व्यवहार है ना, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। बट दिस डज नॉट मीन कि दूसरे लोग की खुशी के लिए आप जिम्मेदार। आप जिम्मेदार नहीं है, आप खुद की खुशी के लिए जिम्मेदार है। आप खुश रहो, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, बट उनको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई दुखी आदमी आया, वो आपके सामने भी दुखी रहा एंड आप खुश रहे, वो अपने आप आपके पास से चला जाएगा। अगर या तो वो खुश हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, नहीं तो वो वहां आपके सामने रह ही नहीं पाएगा, वो चला जाएगा वहां से। तो दूसरों को खुश करना, नहीं नहीं तू दुखी है, आ तू मेरे पास बैठ, मैं तुमको खुश करता हूं, दैट इज नॉट योर ड्यूटी। वो आकर्षण का नियम अपने आप करेगा। आपको बस खुश रहना है, एंड आपके जीवन में अपने आप कैसे लोग आएंगे, कैसे सिचुएशंस आएंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। ओके, जस्ट ऑन अस, नोबडी एल्स। वो दुखी आदमी आके आपको दुखी करके गया तो यू अलाउड, आपने अलाउ किया उनको आपको दुखी करना। ओके, अगर आप उस अपने फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं उतरो तो वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी चाहे कहानियां सुनाए, चाहे आपको डांटे, चाहे पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़े, नथिंग कैन शिफ्ट यू इफ यू डिसाइड। अगर आ भी गए ना कोई कारण से, तो इमीडिएटली कैच योर मूड शिफ्टर्स एंड कम अप अगेन। कैच योर सेल्फ एवरी मोमेंट, हर पल खुश रहना पड़ेगा, हर पल। दैट इज आवर ड्यूटी। अब वी टॉक अबाउट आवर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक, जो अपने डिफिकल्ट रिलेशंस होते हैं। वो कौन है, ऐसे लोग क्यों आते हैं, एंड वो क्यों हमारे जीवन में इतना चुभते हैं? वाई लाइक थॉर्न्स दे आर प्रिकिंग अस ऑल द टाइम, है ना। हर कुछ जीवन में मतलब कोई डिफिकल्ट रिलेशन है तो डेली अगर अपने साथ घर में रह रहे हैं तो कभी कभी बहुत बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रिकली सिचुएशन होते हैं। हाउ टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, कि उनके साथ रह कर भी हम अपने फीलिंग्स को कैसे थोड़ा संयम में ला सकते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, ये लोग जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको ताना मार रहे हैं, व्हाट इज इट? दे आर योर टीचर्स, दे आर योर ट्रेनर्स। एंड वो क्या ट्रेन कर रहे हैं? यू चूज लव, कि तुम इस सिचुएशन में भी क्या प्यार चूज कर पा रहे हो। तुम्हें याद दिला रहे हैं कि प्लीज इस चैलेंज में भी तुम्हें प्यार को ही चूज करना है। कोई कोई बहुत सॉफ्ट चैलेंजेस होते हैं, उनसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आते जाते कभी एक बात बोल गए एंड इट्स ओके, यू एक्सेप्ट इट। बट कोई कोई बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, एंड वो ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में, क्यों? वो ही आपको शक्तिशाली बनाते हैं। when you learn how to face them, how to raise your frequency, वो जितने सख्त हैं, उनके ताने या उनकी बातें जितनी कड़वी होती है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई रेज करनी पड़ती है ना, so that उनकी बातें आपको चुभे नहीं। तो they are making you strong. So अब जीवन में कोई भी आपको ऐसे चैलेंज देना अपनी बातों से, तो just treat them. Thank you for being my trainer. थैंक यू कि आप मेरे जीवन में आए, ताकि मैं सीखी कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊपर उठा सकती हूँ। मैं तो रियलाइज ही नहीं की थी। अगर वो नहीं आते आपके जीवन में तो
हम सीखते ही नहीं ना, कि जरूरत ही नहीं पड़ती, वी आर ओके एट दिस फ्रीक्वेंसी, बट बिकॉज दे हैव कम सच स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, तभी हम ऊपर उठना सीखते हैं। अब इनको इनके साथ डील करने के लिए आप अलग अलग पॉलिसीज अपना सकते हैं, अलग अलग रणनीतियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो सबसे याद रखने वाली बात यही है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, यही सिखाने आ रही है कि आप प्रेम का चॉइस करें। एक आपके सामने ये सिचुएशन आ रही है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपकी फ्रीक्वेंसी अभी लो है। नहीं तो ऐसे लोग सामने आते ही नहीं ना जिंदगी में। यही तो लास्ट पैरा में बताया ना कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी अगर हाई रखेंगे तो नेगेटिव लोग आएंगे ही नहीं आपकी लाइफ में। तो द वेरी फैक्ट कि ऐसे लोग हैं लाइफ में, दैट इज ऑल्सो टेलिंग यू कि एक तो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो, तुम नेगेटिव हो, एक्सेप्ट इट एंड रेज योर फ्रीक्वेंसी एंड प्रेम का चुनाव करो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब पीपल विल टेम्प्ट यू, आपके टेम्पटेशंस आएंगे कि दूसरों के बारे में आलोचना करो। कोई आपको ऐसे बोलेगा कि पता है उसने ऐसे किया, एंड आपका भी मन करेगा हाँ मेरे को भी कुछ पता है, उसने वैसे भी किया था। इस जाल में आपको फंसना नहीं है, बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू बिलो द लाइन। आप नेगेटिव होगे। अगर किसी और के बारे में आप नेगेटिव जजमेंट्स करते हो तो आप नेगेटिव जा रहे हो। अगर आप उसमें किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, आप अगर उस इंसान के बारे में पॉजिटिव बोल सकते हो तो बोलो, अगर नहीं बोल सकते हो तो प्लीज वहां से हट जाओ। प्लीज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट नेगेटिविटी। तो ये अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। और चैलेंजेस आते हैं, कोई ट्रेनर्स आपको ऐसे महसूस कराएंगे कि आप तुझे है ना रिवेंज लेना चाहिए, उसने तेरे साथ ऐसे कैसे किया, तो अभी फोन मिला, अभी उसको बता कि वो तेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता है। बदले की भावना, उसको गुस्सा दिखा, नफरत या फिर नफरत में भर देंगे, वो आपको उकसाएंगे। But these accept all these as exams and tests. इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपने प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाए। अगेन बार बार यही बोल रही है, जो भी नेगेटिव आए, जहां भी आपको चैलेंज आए कि बी नेगेटिव, बी रिवेंजफुल, गुस्सा कर, जहां आपको गुस्सा आने लगे उसी समय वहां से हट जाओ। बचपन से सुना है ना, गुस्सा दिखाने के पहले काउंट टिल 10। अरे 1 से 10 की गिनती में तो वहां से कहां तक पहुंच जाएंगे हम। हट जाओ वहां से, 1 से 10 गिनो और वहां से निकल लो। अपनी लाइफ में जहर घोल रहे हैं। अगर हम सोचते, एक बात बोल देती हूँ, मेरे साथ होता है, कोई बात नहीं मैं 10 ग्रेटिट्यूड कर लूंगी, लेकिन ये एक बात तो मैं बोल के रहूंगी। आप लोग के साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता है ये एक बात तो मेरे को बोलनी पड़ेगी। इतने ऊपर नहीं उठ पाए हैं ना अभी तक। ऐसी बातें करते हैं कि एक बार बोलिए अच्छा मैं 10 ग्रेटिट्यूड लिख लूंगी, लेकिन एक बार बोलना पड़ेगा। सो बट नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट, नहीं ये एक बात भी नहीं बोलनी है, उससे भी मैंने जहर घोला है जिंदगी में। मेरे साथ भी होता है, मैं भी बोलते बोलते मतलब बोल ही जाती हूँ। वही अच्छा है ना, हम सब इंसान हैं, सीख रहे हैं अभी। एंड कुछ ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे कि आपको गिल्टी फील करवाना, कि मैंने ऐसे क्यों किया। कोई आपके ट्रेनर्स ऐसे, जो आपको समझ लीजिए घर में कोई बड़ा है जो आपको बोल देगा तुमने ऐसे किया ना, बोल के देखो आज घर के सारे लोग तकलीफ पा रहे, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वैसा हो गया, तुम्हारे कारण हम छुट्टी पे ना। कोई बीमार भी पड़ जाता है ना तो भी बोल देते हैं तुम बीमार पड़ गई ना इसीलिए हमारा छुट्टी कैंसिल हो गया। राइट, we even tend to say that, अरे उसके बस का भी नहीं था, एंड दैट पर्सन बच्चा था बेचारा, वो तो अपने ऊपर ले लिया, यार मैं बीमार पड़ गया मेरे कारण ऐसे हो गया। सो दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट, डर की भावना, ये सब में नहीं जाना, ये सब जाल है। किसी के जाल में न उलझे, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी है
एंड ये प्रेम नहीं है। तो जहां भी प्रेम नहीं है हमें वहां नहीं जाना है। नफरत जीवन को पंगु करता है, प्रेम इसे मुक्त करता है। पंगु इज टू पैरालाइज, जीवन को एक जगह जाम कर देता है अगर आप नफरत करते हो तो। एंड जब आप प्यार करते हो तो दैट इज लाइक आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। इतना डिफरेंस है नफरत और प्यार में। नफरत जीवन को कंफ्यूज करके छोड़ देता है, ऐसे करूं, मतलब वंस योर माइंड इज नेगेटिव ना, यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। एंड अगर आप प्यार, आपके दिल में प्यार है, हर चीज के लिए प्यार है, तो आपको सब जगह आपके रास्ते जैसे खुल जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं ये करूंगी तो भी मैं तो ईश्वर को पालूंगी, ये करूंगी तो भी ईश्वर को पालूंगी, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं मन में। नफरत जीवन को अंधेरे में ला देता है और प्रेम उसे प्रकाशित करता है, जीवन में रोशनी ही रोशनी ले आता है। यदि आप ये कल्पना कर लेते कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो सब आपके ट्रेनर्स हैं, तो आपके सब मुश्किल संबंध को उनसे डील करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एंड जितने कठोर है उतना ज्यादा प्रेम का चुनाव करने के लिए वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। एंड उनसे अगर नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड यू आर ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आपको वहां से हटना है। अगर आप उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ जाए, लाइक वी हैव टॉक्ड बिफोर, वही बात रोंडा बर्न फिर से बोल रही है कि उनकी नेगेटिविटी का आप पे कोई असर नहीं होगा। जैसे दूसरे लोग आपके ट्रेनर्स है ना, प्लीज अंडरस्टैंड आप भी दूसरे लोग के लिए ट्रेनर्स हो। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे के सपोर्ट है। वी आर सपोर्टिंग ईच अदर कि देख मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूं, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं प्रेम में रहो, वो मुझे याद दिला रहा है प्रेम में रहो। तो जो एक्चुअल में दुश्मन दिख रहा है ना, वो तो एक्चुअल में आपका ट्रेनर है। एंड जिसके लिए आपके मन में दुश्मनी आ रही है, आप उसके लिए ट्रेनर हो। सब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, गॉड हैज मेड एवरी, यूनिवर्स हैज मेड एवरी पर्सन कि हम एक दूसरे को चाहे प्यार से, चाहे ये चैलेंजेस दिखा के एक दूसरे को आगे आगे पुश करते रहें, इस सफर में, आत्मा के सफर में आगे चलते रहें। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ स्टिकी बिजनेस। अगर आप अच्छी चीजों को एनर्जी देते हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप अच्छी चीजों को प्रेम देते हैं तो अपने जीवन में वो अच्छी चीजें आपके पास आके चिपक जाएगी। आप किसी के गुण की प्रशंसा करो, किसी की अच्छी आदतों की प्रशंसा करो, कोई भी सामान की प्रशंसा करो, तो आप उसके लिए हाँ बोल रहे हैं और वो आपके जीवन में आ जाएगी। ओके, किसी और की बहू है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है, एंड आप ये सोचो कि यार इसकी बहू तो कितनी अच्छी है, मेरी बहू में तो ऐसी क्वालिटीज नहीं है, या मेरी बेटी, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, इनके बेटे कैसे इतने अच्छे बन गए। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू अप्रिशिएट, वाओ कितनी अच्छी क्वालिटीज है इनमें, इतनी अच्छी क्वालिटीज होने से तो मजा ही आ गया देख के कि बच्चों में ऐसी क्वालिटीज होती है। द मोर यू अप्रिशिएट, you will attract those qualities in your children. And अगर, लेकिन वही नेगेटिव बातें अगर आप पकड़ते हो और नेगेटिव बोलते हो, जलन होती है आपको और दूसरों में अच्छी चीजें देख के, तो आप अपने जीवन में नेगेटिव चीजें को अट्रैक्ट कर रहे हो। That is what they mean by law of attraction being sticky. आकर्षण का नियम सिर्फ आपके रिएक्शन पे काम करती है। आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो कोई भी चीज देख के, हर वक्त, अभी तक भी आपका जीवन जैसे चला है, इट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी डिडंट नो अबाउट इट, हमें पता नहीं था कि ये काम कर रहा है, बट ये तो काम कर रहा था ना। आपने जैसे जैसे रिएक्शंस दिए, आपने जो भावनाएं दी, उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी चली है, आपकी जिंदगी वही बनी है। आपने किसी पे कोई जजमेंट पास कर दिया तो वो जजमेंट एक्चुअली आपने खुद को लगाया है, वही चीज आपके जीवन में आ गई। जस्ट दैट इतने साल हमें पता नहीं था। नाउ दैट वी नो, हम इसको यूज करते हैं।
जैसे फ्लाइट प्लेन उड़ती थी, जब तक पता नहीं था दे कुडंट फ्लाई द प्लेन। जब उन्होंने वो रूल्स को समझ लिया, पृथ्वी के नियमों को समझ लिया, उनको यूज किया, नाउ द प्लेन कुड फ्लाई। तो हमारी जिंदगी का सफर भी उड़ान भर सकता है नाउ दैट हमें ये रूल्स के बारे में पता है। अप्लाई करें कि नहीं करें, बहुत से लोगों को पता था वो रूल्स, धरती के नियम, बट सिर्फ राइट ब्रदर्स ने अप्लाई करके प्लेन बनाया। तो आर वी द राइट ब्रदर्स? दुनिया में कितने 800 करोड़ लोग हैं, बट आर दे अप्लाइंग? उनमें से शायद 1 करोड़ को पता हो, उनमें से कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? तो लेट अस बी द राइट ब्रदर्स। हम तो अपनी जिंदगी की सफर को तो कम से कम उड़ान भर दे। पूरा संसार आपके लिए कैटलॉग है, एंड आपकी इच्छा है, जो चीज आपको अच्छी लगे, जहां आपको फोकस करना है वहीं फोकस कीजिए, एंड उससे आप उसको चूज कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। सारा कष्ट आपका जीवन का आप खत्म कर सकते हैं। क्यों? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने प्रिय चीजों को एनर्जी दे, उनकी प्रशंसा करें और उसे अपने जीवन में ले आए। दिस इज द इजीएस्ट रूट। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। जीते जी, वो नहीं बोल रहे हैं, मरने के बाद नहीं लिखा है उन्होंने जीते जी लिखा है कि पहले मैंने अपने विचारों पे कंट्रोल किया, उनको अच्छा बनाया, फिर मैंने देखा मैं जो भी शब्द बोलता हूँ वो अच्छा बोलता हूँ, एंड फिर मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, जो भी एक्शन लेता हूँ, वो भी मैं अच्छा ही करता हूँ। जब मैंने ये तीनों काम किया तो मैंने इस धरती पे स्वर्ग भोग लिया। वाओ, isn't that simply wow? स्वर्ग नर्क बोलते हैं, सब यही है, एंड स्वर्ग का रास्ता भी हमें आज यही है। तो आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। गॉसिप इज स्टिकी टू। गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है ना हमें। एंड आई रिमेम्बर सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू मीट। अरे किस लिए मिलना है? अरे गपशप करेंगे, उसकी बातें, यही तो जीवन है, मजा तो उसी में है। लेकिन दिस इज द रीजन। अगर आपको लगता है ना मैंने तो जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा किया है, मैंने तो गड़बड़ नहीं किया है, प्लीज चेक दिस वन पॉइंट। क्या आपने दूसरों के बारे में उनकी गैर हाजिरी में बात की है नेगेटिव बातें? या आपने नहीं बोला है, किसी और ने बोला है, आप सुने हैं? ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो भर भर के वापस आती है एंड आपकी लाइफ को जहर बना सकती है। नुकसान जिसकी बात हो रही है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान आलोचना करने वाले को होता है। मान ले आपके परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपकी किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है ना, किसी और की बात, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी और के बारे में आपको बता रहे हैं, यही आलोचनात्मक गपशप है। एंड वी टेक इट एज सो सिंपल। ये तो सभी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं हमें देख के। लेकिन जब आपको एक सेकंड सरिता जी, जब आपको वही चीज मतलब आपको स्पेशली बताया जा रहा है कि आप इसका कुछ उपाय कीजिए, निगेटिव बातें ही अपने घर के बारे में, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमारे घर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, और निगेटिव बातें बोल रही हूँ, वैसे में क्या तो करेगा? अभी हम जो सीख रहे हैं ना, वो नेगेटिव के डिटेल्स में मत जाइए, ठीक है? वो नेगेटिव आपके पास वो सोल्यूशन के लिए आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गॉसिप करना होता है, बस मजा आ रहा है बात करके, दैट इज नॉट गॉसिप। हमारे पास सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं सोल्यूशन फिर भी उनको बहुत डिटेल में, लोगों को कहानियां बताने में बहुत मजा आता है। पता है उसने ऐसे किया, पता है उसने ऐसे किया। आप बोलो एक सेंटेंस में बताओ कि वो उसकी तुम्हारे प्रति फीलिंग्स अच्छी नहीं है, एंड देन आप उस पे काम किए। आपको भी डिटेल्स, हमें भी आदत होगी, अरे डिटेल नहीं जानूंगी तो मैं उस पे काम कैसे करूंगी? पर आप कोशिश करके में हम क्या कर सकते हैं उनको, मतलब अगर वो सुना वो रही है अलग तो बात सुनना है, तो वो पड़ता अलग है। चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है नेगेटिव बातें सुनने की और नेगेटिव बातों को अपने
अपना कंट्रीब्यूशन देने की, अपने अपने आप भी बोलने की, वो अलग ही चैप्टर आप बोल रहे हो कि उसमें करना क्या है. दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दैट इज नॉट नथिंग टू डू विथ हियर. ये आपको तो न तो सुनना है, जब आप उसकी बात सुनते भी है ना, तो आप वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप इंसान हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स बिलो द लाइन जाएगी. जब आप कोई नेगेटिव बात सुनोगे ना, आप नेगेटिव होगे, बिकॉज वो फीलिंग्स आप इमेजिन करने लग जाते हो. कोई आपको, वो इंसान आपको आके बताते हैं तो आपको वो सीन आपके सामने प्ले होने लग जाती है. तो यू आर गोइंग बिलो. इसीलिए सुनना भी नहीं है. आपकी एनर्जी पहले डाउन हो गई, आप क्या हेल्प करोगे उसको? आपके मन में तो पहले नेगेटिविटी आ गई, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा वैसे करते हैं, वो तो बहुत ही बुरा है. पहले ही डिसीजन हो गया, इसलिए सुनना ही नहीं है. वो आदमी क्या फेस कर रहा है, हाँ मैं नेगेटिविटी उसके तरफ से फेस कर रहा हूँ, आप मुझे हेल्प करो. इनफ. कम से कम आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन तो नहीं गई. आप हेल्प करने के सिचुएशन में ही नहीं रहोगे, पूरी कहानियां सुन लोगे तो. तभी बोलते हैं ना, एक तरफा कहानी सुन लेते हैं तो हमें एक तरफा, हमें लगता है वही सही है. दूसरी की बात डिटेल में सुनेंगे, लगेगा वही सही है. वी कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल. तो इसलिए बिकॉज वी गो बिलो द लाइन, हमें सुनना भी नहीं है, हमें बोलना भी नहीं है. अभी ये सब कलीग्स ऑफिस में होते हैं, टीचर्स के स्टाफ रूम्स में होते हैं. वो एक टीचर है नहीं कि उसके एब्सेंस में बात. राजन सर तो हमेशा बहुत मजाक करते हैं ना, एक कि पार्क में एक दिन सब लेडीज चुप बैठी थी, तो कोई बोला अच्छा क्या हुआ आज आप लोग सब बहुत चुप बैठे हैं, आज आप लोग बातें नहीं कर रहे? बोला आज सब आई है ना, इसीलिए बातें नहीं हो रही है. किसके बारे में बात करें, आज सबके सब यही है. राइट. तो आपकी अच्छी भावनाएं रह ही नहीं सकती. अच्छी तरह से समझ ले, दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी है. या तो उस इंसान को भी बोल दीजिए आप खुद सॉल्व कर लो, पॉजिटिव रह के आप अपनी फ्रीक्वेंसी उठा लो. वो ऐसे करते, आपको टांग नहीं अड़ानी है, क्योंकि आपकी टांग बीच में खींची जाएगी अगर आप घुसे उसमें. तो डू नॉट गेट इनटू अदर पीपल्स बिजनेस. आप सिर्फ अलग मुड़ जाओ प्लीज. अपनी जीवन, यू हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ फर्स्ट. पहला कर्तव्य खुद, दूसरा का जीवन सुधारना तो पीछे. पहले मेरा ही जीवन बिगाड़ना नहीं है मेरे को. थैंक यू सरिता जी, बहुत अच्छा सजेशन है. थैंक यू, थैंक यू. तो बहुत आप अच्छा. ना तो खुद पे एहसान तो कर ही रहे हो, दूसरों पे भी ऐसा, उसको भी रोक दिया ना आपने नेगेटिव बोलने से. तो उसका थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन कि इतने अच्छे से हम सारा एग्जांपल्स, मतलब एकदम फिट हो गया यहाँ पे स्टोरी में. अगर आप खुद को पकड़ भी लेते हो ना कोई नेगेटिव बात किसी और के बारे में बोलते हुए, तो आप तुरंत उसके बारे में, बट आई एम ग्रेटफुल कि उस इंसान में ये अच्छी क्वालिटीज है. हमें नहीं बोलना है किसी के लिए नेगेटिव, चाहे वो 100% राइट क्यों ना हो, वो इंसान है ऐसा. बट हमें न तो उसको एनर्जी देनी है, ना हमें उसको बोलना है. हमें उसकी जो अच्छी क्वालिटीज है उसी पे फोकस करना है. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. अगर आप कोई गलत भावना से कोई भी काम करते हैं, मैं उसको बताता हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा कि वो गलत है, आपके साथ ही बुरा होएगा. Evil लिटरली बोलते हैं, इसमें तो दुख लिखा है, दुख follows you, pain follows you. यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता है या काम करता है, अगर आपका इंटेंशन क्या है, प्लीज अपने कॉन्टेक्स्ट को चेक कीजिए. कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप गुस्सा के भावना से बोल रहे हो, उसको अच्छी भावना से बोल रहे हो, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो खुशी, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सही है, आपका इंटेंशन करेक्ट है, तो खुशी आपके पीछे पीछे आएगी. हम ये सेशन ले रहे हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? अरे हम तो सीख लिया अश्विन मैम से, सबको सिखा के छोड़ेंगे. इज दैट आवर कॉन्टेक्स्ट? अरे मतलब अब सबको दिखा के छोड़ेंगे हमें कितना आता है. इज दैट माई कॉन्टेक्स्ट? और इज माई कॉन्टेक्स्ट नहीं कि नहीं हम सीख रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ सीखेंगे, साथ चलते चलते सब साथ में सीख लेंगे. इज दैट आवर कॉन्टेक्स्ट? तो आप वो डिटर्मिन करेगी आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ जिंदगी में दुख आएगा कि जिंदगी में सुख आएगा. एंड इफ योर कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज राइट,
छाया की तरह खुशी आपको फॉलो करेगी जो कभी नहीं छोड़ती है। ये भी गौतम बुद्ध ने कहा है। सो ऑलवेज हैव योर करेक्ट इंटेंशंस। तो आज थोड़ा माइंड थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइजेस है जो काफी हमने कर लिया है यहाँ पे। थोड़ा सा और मन को झंझोड़ते हैं, दिमाग को झंझोड़ते हैं। What does love mean to you? आपके लिए प्यार का क्या मतलब है? शुरू में हमने पढ़ा ना, लव इज फ्रीडम। आज ये उस चैप्टर, उस पैराग्राफ से है। आप अपने प्यार, जिनसे आप प्यार करते हो, क्या आप उनको फ्रीडम देना का चुनाव कर सकते हो? इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। मत सोचिए कि हाँ हाँ आज सीख लिया, आज से तो मैं उसको पूरा फ्रीडम दे दूंगी। आपका प्यार उनको कैसे बांध रहा है, क्या आप ये सोच सकते हो? थिंक ऑफ सम वेज जिससे आपका प्यार उनको बांध रहा है। जैसे मेरा बेटा बाहर रहता है, लेकिन मेरे प्यार के कारण वो जैसे तैसे 2 महीने में एक बार घर आता है। शायद उसको और कहीं जाना था, लेकिन मेरा प्यार है जो उसको बांध के घर लेके आता है। एंड आई फील वेरी हैप्पी। अच्छा, मेरे प्यार के कारण वो घर आ गया। तो बट इट शुड बी हिज freedom of choice. So maybe Same with me. Same with me. Yes. So next मैं time I will say सोचती हूँ मेरे प्यार के कारण मेरे बच्चे हर 2-3 months में आ जाते हैं। exactly. But अब अगले बार से हम ये बोलेंगे कि तुम्हें जब मन करे ना, तेरा जब मन करे घर आने का, तब तुम आना। मैं भी वही ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि बहुत बिजी है, तो मैं कहती हूँ जब फ्री हो तब तुम अपना सोचते हो। एग्जैक्ट नहीं, जब फ्री हो नहीं, जब तेरा मन करे। एक्चुअल में बिजनेस में इतना बिजी है तो वो फ्री भी देखना पड़ता है, उन्हें टाइम किस टाइम हमारे पास है, बच्चों के कब हॉलीडेज हैं, वो सब देखना होता है। बिकॉज हमने उसको वो ढांचे में डाल दिया है कि मम्मी बोली है ना तब जाना है, तो इट्स इजियर फॉर देम कि मम्मी बुलाइए जाना है। लेकिन अगर हम उन्हें ये चॉइस दे दें कि तुम्हें घर नहीं आना है, तेरा जब मन करेगा ना तब तुम आएगा, आप सोचो आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी उसमें कि ये अपने चॉइस से मेरे पास आया है। राइट? उसने चूज किया है कि मैं कहीं और नहीं जाके इस वक्त घर जाऊं। राइट? सो हाउ इज योर लव रिस्ट्रिक्टिंग देम? प्लीज, ये तो अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, किसी और के लिए भी सोचिए ना। अपने घरेलू जो पेट्स होते हैं उनको भी हम बांध के रखते हैं। अपने हस्बैंड्स को, अपनी वाइफ्स को कैसे आप उनको और छूट दे सकते हो? इन व्हाट वेज कैन यू गिव फ्रीडम टू योर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन? Sarita ji, can I ask something here? Yes, please. Your third question is, how is your love restricting them? So that is what? I didn't get to it. वही ना, it is restricting them from doing certain things. शायद हम ध्यान ही नहीं देते कि उसका और कुछ करने का मन है, लेकिन क्योंकि मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं तू अभी यहीं रहो, तो वो यहीं रहता है। मैं उसे बोलती हूँ कि तू 9 बजे घर आ जाना, मेरे को अच्छा लगता है, मैं तेरे लिए खाना लेके बैठी रहूंगी। डोंट यू थिंक दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगे? I don't think children are that this thing ki they will listen. No, they'll say no, we have to go out, we are going out. नहीं, but that depends ना। If you are restricting, अगर वो restrict कर रहा है, क्यों मेरे को ये चीज हमेशा लगता था, हस्बैंड के पहले खाना नहीं खाना है, हमेशा से लगता था मेरे को। अरे मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, उनके प्रेशर हो गया, बाहर है वो, एंड उनके माथे पे प्रेशर है कि अरे 3 बज गए, वो सरिता अभी तक खाना नहीं खाई होगी। आई वुड रादर टेल हिम, मैं 2 बजे खाना खा लूंगी, आपको जब टाइम मिले आप आ जाना। मैं 2 बजे खाना खा लेती थी। दिस इज टाइप ऑफ लव ना, कि हम किसी के लिए बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको बांध रहे हैं उससे, आप उनको बोलो नहीं तो इट्स ओके। वो आप एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, फिर तो उनके लिए बंधन हो गया ना कि वो बैठी है मेरे लिए खाना लेके। वो इंडियन मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मैन लोग को भी अच्छा लगता है, वाओ माय वाइफ इज सिटिंग फॉर मी। यस अब डीप पर ये कुछ डिसिप्लिन नहीं हो बच्चों के लिए, तो डिसिप्लिन अगर लेट आते हैं तो फिर वो एक डिनर का टाइम सबका एक साथ हो तो वो एक बेटर चीज है ना।
वो एक अलग चीज हो गई। अगेन आउट ऑफ लव इट शुड कम, नॉट आउट ऑफ डिसिप्लिन। उनकी भी इच्छा होनी चाहिए कि हम मम्मी पापा के साथ सब साथ बैठ के खाना खाएं। ये आपने बचपन में उनको सिखा दिया। हाँ, वो डिसिप्लिन है कि बस सब एक साथ खाते ही हैं, पर Right, कभी तो नहीं आते तो कोई बात नहीं। हाँ, तो वही अगर वो बिजी हो गए तो ये बचपन में सिखा दिया। वंस दे आर ग्रोन अप, ये उनका चॉइस है। ठीक है, फैमिली के सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन नियम होते हैं, वो अपनी जगह सही है, बट ये हम डेली की बात के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, वो फैमिली रूल्स एवरीवन हैज अग्रीड, नॉट कि आपने बनाया रूल। इट हैज टू बी उन्होंने भी मिल के बनाया है ये रूल। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम खाना साथ खाएं, नॉट कि मम्मी पापा ने रूल बना दिया एंड बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा। फैमिली के व्हेन देयर आर ग्रोन अप अडल्ट चिल्ड्रन, द रूल्स हैव टू बी मेड टुगेदर। आई थिंक तो वो हैबिट में आ जाए बस, राइट। सो इट्स आउट ऑफ लव ना, तभी तो बचपन में डाल देते हैं ना। दैट इज व्हाई। सो आप सोचे आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उनको, जो हम लोग ऑब्वियस, जो हमें प्यार लगता है। इसलिए देयर वाज वन फुल पैराग्राफ ना, ये करना प्यार देना नहीं है। अगर आप किसी तरह से उनको बांध रहे हो, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्यार देना नहीं है। तो ये बहुत है ना, दिमाग को जोर लगा के थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। जो आपको लग रहा है मैं प्यार दे रही हूँ, आप एक्चुअली उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। और किस किस तरह से आप और फ्रीडम दे सकते हो अपने बच्चों को जिनको आप प्यार करते हो। इट कैन बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो। किस तरह से और फ्रीडम दे सकते हो, ये सब है ना बहुत सोचने वाली बातें हैं। इन पे थोड़ा समय लगा के, जब आप शाम को आधी घंटा बैठें तो इसके दिमाग लगा के थोड़ा सोचें, एंड लाइफ बदल जाएगी। सम रियलाइजेशंस ऐसे खुल जाएंगे ना कि जिंदगी बदल सकती है उससे। अब आइडेंटिफाई योर मोस्ट डिफिकल्ट पीईटी, जो आपके मोस्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप है लाइफ में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये मेरा ट्रेनर है, ये मेरा टीचर है। वो तो आप इसी वक्त कर सकते हैं। जो What भी means PET, मैम? पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, भावनात्मक है ना, भावनात्मक शिक्षक, व्यक्तिगत भावनात्मक शिक्षक है जो। तो योर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है वो, जो भी आपके डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स है, इवन द स्मॉल वन, सब है वो भी। जो भी रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा है, कोई एक बार उसने कोई कड़वी बात बोल दी, वो भी उस समय आपका ट्रेनर बन के आया। मे बी योर बेस्ट फ्रेंड हमेशा बहुत खुश, एक दिन कुछ कड़वा बोल दिया, वो भी आपका ट्रेनर ही बन के आई है। तो एक्सेप्ट एवरीवन हु इज अ चैलेंज इन अ रिलेशन टू बी योर ट्रेनर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, क्रिएट अवेयरनेस एंड कैच योरसेल्फ गॉसिपिंग। बहुत इजी हम स्लिप होते हैं इसमें। फोन पे कोई बोल रहा है तो क्या करें, एटलीस्ट अपनी एनर्जी वहां से कट कर लीजिए। फोन को एक बार थोड़ा दूर कर लीजिए ना। कोई गॉसिप करते ना, वो बोलते ही जाते, उसको पता भी नहीं चलता आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। या फिर बोल दी जाए दूसरा फोन आ रहा है बहुत जरूरी है, अरे कोरियर वाला आ गया गेट पे। ये सिचुएशन में ना थोड़ी झूठ बोलना अलाउड है, बिकॉज यू आर सेविंग। जो झूठ बोल के नुकसान होएगा ना, ये गॉसिप सुन के उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा ही करते हैं। यस, सो कैच योरसेल्फ गॉसिपिंग या लिसनिंग टू गॉसिप। एंड जो जिस इंसान के बारे में गॉसिप आपने थोड़ी सुन भी ली या कर भी ली, इमीडिएटली उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। उनके लिए ये हम नहीं करते हैं, जिनके लिए गॉसिप किया है उनके लिए इमीडिएट 10 ग्रेटिट्यूड्स मिनिमम। तो मैम अगर कोई हमारे साथ किसी की कर रहा है तो उसको कैसे रोकें या सुने नहीं, कैसे करें? हाँ वही है, मतलब यही है। देखिए, अगर हम इसके डीप में जाए तो कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट किया, नहीं तो हमारे, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही उठ जाएंगे तो हमारे सामने कोई गॉसिप बिल्कुल। करेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं एक बात बोलूं सरिता जी, यस, मैं मोस्टली क्या करती हूँ, अगर काफी जने बैठ के कुछ बोल रहे हैं, किसी के लिए गलत आया, तो मैं वैसे ही अपने, हम लोग का जो नमो पाठ मंत्र है,
वो मन में बोलना शुरू कर देती हूँ और इतना डीपली बोलती हूँ कि मुझे आसपास का सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत बार कहते हैं कि तुमने बोला था, तो मैंने कहा शायद मैंने सुना नहीं। वेरी और राइट, कोई वेरी बोलता है कि वो ऐसा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, उसकी आवाज कितनी मीठी है, वो कितना अच्छा बोलती, कितनी बार तो बहुत ही प्यारा बोलती है। अब बहुत चेंज कर लिया है, बिल्कुल नहीं सुनती मैं। कभी से हो जाता है, इंसान है, बट जहां तक होता है अवॉइड कर। नाइस नाइस, दिस इज अ वेरी नाइस वे टू गेट आउट। हाँ, उनकी आवाज पे फोकस करो, क्या बोल रहे हैं सुने ही नहीं, आवाज बहुत मीठी है, बस आवाज सुनते रहो। मैम मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं जब कोई ऐसे कॉल पे किसी का कुछ बात करो तो अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठो और मन मन में होप नो चैंट करो। वो अपने आप ही चेंज हो जाता है, बात मतलब बंद हो जाएगी, बात कुछ ना कुछ हो जाएगा। हैंड्स भी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लो ना हाथों को, यू डू दिस, दिस इज ऑल्सो, वो एनर्जी आपको अंदर नहीं आने देती है। नहीं आने देगी। हाँ, आप छोटे बच्चों को देखो ना, प्रिंसिपल डांटते हैं तो बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो प्रिंसिपल की डांट की कोई असर ही नहीं पड़ता है पड़ती है उनपे। वेरी नाइस, तो ओनो क्या प्रेयर उस टाइम वो क्या करना है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस ये बोलते रहो मन मन में। वो सामने वाला बंदा अपने आप ही दूसरी बात करने लग जाता है। वो तो हम change हो सामने जाता वाले आदमी के लिए बोल रहे हैं आई एम सॉरी, है। किसी के लिए भी बोल रहे हो आप, उससे कोई डजंट मैटर। इट कीप्स बस योर अपनी एनर्जी। लेग्स क्रॉस करके बैठना है ताकि आपको उसकी एनर्जी इफेक्ट ना करे, और मन मन में चैंट करो, फौरन चेंज होता है। मैंने तो बहुत बार देखा है। आई एम थैंक सॉरी, यू शशि जी। फॉरगिव मी, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. This is the Ho'oponopono prayer. ठीक है, थैंक यू। It is very effective. If you are doing the Ho'oponopono prayer, it actually means that you are taking the responsibility of the present situation. अगर वहां पे कोई क्रिटिसिज्म भी हो रही है, कोई कुछ बोल भी रहा है, तो आप बोल रहे हो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कमिंग टू मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. So you are taking that responsibility. So this is the deep meaning of Ho'oponopono prayer. Okay. Thank you. Thank you. जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर दिस सिचुएशन। Yes, you can say anything. आपको अपना दिमाग, अपना ध्यान वहां से हटाना है जो सामने वाला बोल रहा है। You can have your own mantras. आप अपने मन में कुछ भी बोल सकते हो, जो भी जिस चीज से भी आप रिलेट करते हो। जरूरी नहीं है हो'oponopono प्रेयर बोलना है। आपका कोई गुरु मंत्र है, आपको कोई चीज से आप एसोसिएट करते हो, whatever. जैसे अभी अल्पना जी ने बोला कि she does her ओमकार मंत्र, तो जो भी जिससे भी जिनको आप एसोसिएट कर पाओ, आपको सिर्फ अपना ध्यान उनकी बातों से हटाना है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सरिता भाभी ने एक्सप्लेन किया था कि आई एम, कोई भी चीज उनके लिए ग्रेटफुल होने के लिए सोचना शुरू कर दो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। भले ही आप सामने वाले को ना बोलो, लेकिन एटलीस्ट अपने मन में तो बोल सकते हो कि उस बंदे के लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम, बिकॉज जिस बंदे की भी क्रिटिसिज्म हो रही है 100% आप उसको जानते हो, 100% आपसे उसका कुछ लेना देना है। एंड अगर हमने आज उनकी क्रिटिसिज्म सुनी और करी, ये मान जाओ वी हैव बिल्ट आवर कर्मास। कोई ना कोई हमारा बैक बिचिंग करेगा और हमें बुरा लगेगा कि ये मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। साथ ऐसा तुरंत अभी हुआ, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन किया। हम जल्दी से बोल रही थी, वो जाने के लिए तैयार थी कि हम जा रहे हैं। मेरा क्लास भी स्टार्ट हो गया था, मैंने देखा होगा, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था। वो अपना कहानी बोले जा रही थी, भाभी कुछ इसमें सॉर्ट आउट कीजिए। मेरा पूरा ध्यान भी उधर नहीं था। बोले हम जा रहे हैं भाभी, इसको थोड़ा देखिएगा। इसने तुरंत ये चैप्टर भी देखिए कैसे आ गया। हमको उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको बस फॉरगो कर देना है, और उनको बोला अपना प्रॉब्लम आप अपने खुद सुलझा लीजिए। और ये अच्छा से डिसीजन हमको उन्होंने दिया। और ये जस्ट मैं भी इसमें क्लियर कट मेरा माइंड हो गया कि अब हमको कुछ ऐसा सजेशन नहीं देना अपने से। बहुत अच्छा हो गया आज का मेरा। अगर आप उस सिचुएशन में यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, तब जरूर कीजिए। लेकिन आपसे अगर उस सिचुएशन का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसमें मत पड़िए। नहीं लेना देना नहीं है, बस वो अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कह रही थी कि आप बड़ी हैं हम घर में, तो आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो अब इसलिए हम सोचे कि नहीं, अभी तुरंत ये चैप्टर भी स्टार्ट हो गया था। मुझे लगा कि मेरे ही लिए लगता है ये कुछ चैप्टर आज आ गया,
और मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया। सब बहुत अच्छा हमको लगा ये सरिता जी का, बहुत सॉरी सरिता जी का सॉल्यूशन। सॉरी मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे एक रास्ता मिल गया। एक्चुअली ये सारा रिलेशनशिप में या मनी में या कोई भी चीज में सबसे इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस, कि उस वक्त हम कितना अवेयर हैं। हमारे मुंह से भी निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा बोल चुके हैं, वी डोंट रियलाइज। ये बुक हमें बार बार सिर्फ अवेयरनेस में रहने के लिए बोल रही है। आप प्यार में रहो तो ये व्हेन यू आर इन लव एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, तो शायद हमारे मुंह से ये सब बातें निकलने धीरे 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 कम हो जाएंगी। और अभी ऐसा होता है जहाँ पे कुछ गॉसिप होता है ना, वहां से उठ के किनारे चली आती हूँ। मतलब वो सुनने की इच्छा नहीं होती है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, तो मैं, वो लोग बोलते हैं भाभी अब मेरे पास आके नहीं बैठती है, तो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं किनारे आके बैठी रहती हूँ। और उन लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा क्लास ज्वाइन कर ली भाभी कि हम लोग से मतलब डिटैच होते चली जा रही हैं। हम बोले ऐसी बात नहीं। आई थिंक ये बात मैं और सरिता भाभी ने कितनी बार बात करी है कि हमारे फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं, फोन कॉल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल करने के बाद भी बात क्या करें। आप 2 मिनट बात कर लोगे, 4 मिनट बात कर लोगे, उसके बाद आपके पास बातें नहीं रहती है करने के लिए। ट्रू मैम, यही हो रहा है। So we will attract different sets of people, like-minded people जो समझेंगे कि gratitude में रहना क्या होता है। So this is, ये difficulty हम सबके लाइफ में आई है। People have started ignoring you because आप participate नहीं कर रहे हो उस gossip में, आप उसमें कुछ input नहीं दे रहे हो, या फिर आप कोई मिर्च मसाला कहीं से लाके किसी को नहीं बता रहे हो। So mainly conversation between two friends in a family या फिर किसी भी तरीके कन्वर्सेशन में एक तीसरे आदमी के बारे में जरूर बात होती है। It has to be there. And when you start restricting yourself, saying that, you start having fewer friends. लेकिन जो फ्रेंड्स आपके पास बच जाएंगे ना एंड में, they are your actual good friends. आपका कन्वर्सेशन भी बहुत पॉजिटिव होगा, आपके लाइफ में भी बहुत अच्छी इनपुट आएंगे। एंड बोलते रहने दीजिए ना, तुम अब बदल गई हो, यू डोंट लिसन, तुम फोन भी नहीं करती हो, तुम कुछ भी नहीं बोलती हो, एंड यू गॉट टू मच इन्वॉल्व इन द क्लास। ये क्लास में क्या रखा है, हर वक्त हाय थैंक यू, क्या मिल जाएगा थैंक यू से। सो वी ऑल गो थ्रू दिस प्रोसेस। और जब उनको हमें चेंज नजर आना शुरू करेगा ना, वो ही लोग आपको आके पूछेंगे आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने खुश रहते हो, आपने ऐसा क्या किया कि यू आर ऑलवेज ग्लोइंग। लुक एट द फेसेस, जो भी जिनका भी वीडियो ऑन है, क्या ग्लो है सबके फेस पे, एवरीबॉडी इज ग्लोइंग। ये मैजिक बुक का ही कमाल है, पावर बुक का कमाल है। मेरे फेस पे तो बहुत ग्लो है। यस, मैं ऐसे पकड़ के बैठती हूँ, फिर भी सरिता भाभी मेरे को बोलती है तुम्हारे चेहरे पे क्या ग्लो है। मैं अब यहाँ You are beautiful, beautiful. We are always smiling now ना, we have no reason कि जो भी situation, यार smile तो कर लो ना, क्या जाता है। इन्फेक्शन ना, वो जो इन्फेक्शन, जो अच्छा वाला इन्फेक्शन है सोसाइटी में, लेट अस ऑल बी दैट इन्फेक्टियस स्माइल के साथ आगे चले ना, ताकि जो लोग हमारे संपर्क में आए उनको हंसना ही पड़ेगा, खुश होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम सच में समझ ही नहीं आता, किसी को कॉल करो तो बात ही क्या करो, बात ही नहीं हो पाती, एकदम ही बंद हो गए। So we are creating another set of family ना, हम इतने क्लोज आ रहे हैं, इतनी रोज बातें हो रही है हमारी, every day we are talking to each other. And actually people like my sister here, she's on the call, Saroj Didi, तो उनसे बात होती है because she is on this journey and we've been together in so many years. और बाकी सबसे बहुत कम हो गया calls होना। Okay, and no more questions I think related to today's. वाह लीला जी, आपने वीडियो ऑन किया है, आपके तो हस्बैंड मुझे डेली कहते हैं तेरे ग्लो हर रोज बढ़ता रहता है। वाओ, ऑसम ऑसम। हस्बैंड ने 22 साल में नहीं कहा, अब रोज बोलते हैं तेरा तो ग्लो और बढ़ता जा रहा है। वाओ, बच्चों को भी बोल रहे हैं
बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तेरी मम्मी तो रोज ग्लो कर रही है, दिन ब दिन ग्लो कर रही है। सुपर सुपर। You know what, मैं अभी एक डेंटिस्ट के पास, मैंने कल ही सरिता भाभी ने मेंशन किया था ना, आई हैड अ लिटिल डेंटल वर्क डन फॉर माय टीथ। तो वो डॉक्टर मुझे क्या बोलता है, ऐसे तो इसको 3-4-5 दिन लगेंगे हील होने में, स्वेलिंग कम जाने में, टाके सूखने में, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स कर्मा, वो कैसे उसको लेता है, कितना प्यार देता है, कितना थैंक। द डॉक्टर इज टेलिंग मी दिस। वो चेहर पे वो मेरा काम कर रहा है, स्टिच कर रहा है और मुझसे बातें कर रहा है। आप जितना जल्दी प्यार दोगे ना, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना, ये उतना जल्दी। आई सेड अच्छा आप मुझे बताइए, वेरी गुड, आई एम गेटिंग द सेम वाइब्रेशन। He was sending you reminders. आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंच गई मैम वहाँ, हाँ जी, आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंच गई सामने। He's telling me लोग मेरे पास एक हफ्ते बाद भी दर्द लेके आते हैं, और कोई लोग तो दूसरे दिन भी आते हैं, मैं ठीक हो गया मेरा। I said, then he's telling me, देखता हूँ मैं कि आप कितने दिन में आते हो ये स्टिच कटाने। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोग के प्यार से देखो मैं बैठी हूँ यहाँ, आपसे बातें कर रही हूँ। Actually, I didn't expect it today. I said, वाह, इसका 3:30 कॉल आया। I said, वाह, तू ठीक हो गई। Literally 24 घंटे हुए थे। सरिता जी, आपके कहने के बाद मैं डेली मिरर में देख के स्माइल करती हूँ, इतना प्रेस करती हूँ कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी अच्छी स्माइल है मेरी। आप एक्चुअली में आप अपने 1 महीने पहले की हमारी वीडियो देखिए, एंड आप आज की वीडियो देखिए अपनी। बाय गॉड्स ग्रेस आप हमेशा वीडियो ऑन रखते हो, आपको अपना वीडियो दिख जाएगा 1 महीने पहले वाला हमारे सेशन में। जनवरी से तो मैं मुंबई थी तो मेरा ऑन नहीं था, और अभी भी मैं हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा लेट हो गई थी। हाँ, नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, एंड स्माइल इज वाइड एंड नाइस स्माइल। थैंक यू, आपने बताया। और बोलने के ढंग में भी बहुत ज्यादा ना सौम्यता है अल्पना जी आप। थैंक यू। Sarita ji, can I ask something? Yes, please. It is not to this class, but in the morning, what we are doing in the morning? Abhi 4 to 5 we are doing gratitude, concentrated gratitude. 5 to 6 आज कुछ नहीं, आज वो आधी घंटा तक तो प्रेयर चला, 20-25 मिनट तक। I was there today, so that's what I'm asking you. And tomorrow? after that sharings and questions. हाँ नहीं, but आज क्या हो, कल same thing? अभी तक तो सर ने कुछ और कोई बुक वो अनाउंस नहीं की। Okay, that's what I want. They'll follow the same pattern. Yeah, thank you. Okay, everyone can listen to Annie today at 6 o'clock. मैंने link डाल, I think she's on Facebook Live. अगर कोई link आएगा तो मैं डाल दूंगी। So she's going to share her story of how she met the love of her life and कैसे इतने just ये relationships वाले 40 days में ये जादू हुआ पूरा। So she's going to share it. So please, we can all get inspired by her. Maybe we are not looking for new love, but at least we can bring love into our lives. Sarita ji, will there be a recording of the No, I don't Facebook? know, because she's going Facebook Live. So I don't know, it depends on her. I am sure she will keep a recording. I'm sure she will. I have to attend another meeting, so I would mostly miss it. So I was just wondering. Like knowing Annie, she usually shares all her recordings. Knowing her, मोरोवर Facebook Live है ना, so as it is, it will be there on the Shukrana page. हाँ वो live है तो वो probably हटाएगी नहीं, शुक्राना page. Okay, it is there for at least a day, na? नहीं, she'll leave it, I think. Okay. ठीक है, okay, then we meet tomorrow. ये एनी वाला 5 to 6 है कि 6 to 6 बजे है, कितनी देर का है उसने लिखा नहीं है. It is mainly her journey. So I think 5 o'clock था. Okay. नहीं, 6 o'clock. 6 o'clock. And thank you very much. Very nice explanation. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Shilpa. So we meet tomorrow. Thank you so much, everyone. Sarita ji's today's recording will also be there. आज का जो session हुआ अभी. Thank you. ये तो बस अभी अपलोड हो जाएगा YouTube में, तब डाल देंगे.
Okay, I'm just keeping my fingers crossed. While I was listening to the session, my husband came in and he got very, very interested. And I hope he'll want to hear the recording tonight. If the timing has come for him to hear it, he will hear it. Yeah, so he was really impressed with what he was reading about the negativity thing and how you should walk away from it. So I'm just hoping he'll want to hear the whole thing today. Just give it your energy. मतलब ना कि वो room में आए उसके लिए gratitude. Hanji, Hanji. Thank you so much for that. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a blessed day. See you all tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.